हेलो बच्चों, तो आज फिर हैं आपके सामने हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन का वीडियो नंबर 5 लेकर, जिसमें हम आज आपको बता रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड द्वारा रिएक्शन को बैलेंस करना। बेटा इससे पहले भी हम वीडियो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड द्वारा रिएक्शन को बैलेंस करने का एक वीडियो आपको बता चुके हैं, ठीक है। और आज हमारा ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का सेकंड वीडियो है। आज हम आपको बताएंगे, देखिए इसे 2 टाइप से आपको समझना है। एक वो बच्चे जो नीट या जेई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उन्हें ज़रूरत होती है, तो उन्हें तो लॉन्ग टर्म से करने की कोई आवश्यकता है नहीं, उन्हें तो वीडियो को बहुत शॉर्ट में देखना है। और रिएक्शन के लिए जो बैलेंस करने का तरीका, उन्हें तो एक शॉर्ट तरीका चाहिए, उन्हें लॉन्ग तरीका नहीं चाहिए। बट जो बच्चे एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं 11th क्लास के, उनके लिए शॉर्ट तरीके से काम नहीं चलेगा। उनके लिए ज़रूरत है कि बड़े तरीके से करें, रिएक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करके तब समझाया जाए, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको दोनों ही तरीके से बता दूंगा। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने सिर्फ बताया है एकेडमिक हिसाब से, और मैंने 2 वीडियो आपको करने को दी थी। अगर आपने नहीं देखा तो इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे, यूट्यूब पर टाइप करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन क्लास 11th रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। एस केमिस्ट्री क्लासेस करके देखेंगे, अपना ये चैनल है। और ये रिएक्शन नंबर 1 आ जाएगा, बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का रिएक्शन नंबर 1 करा चुका हूँ, पार्ट 1, और ये पार्ट 2 होगा आपका। तो यहाँ पर मैंने आपको बैलेंस रिएक्शन दी थी, तो घर से भी करने को दी थी, पता नहीं आपने की या नहीं की। तो मैं आज आपको करा रहा हूँ। ये देखो, ये एक ले लेते हैं हम इक्वेशन, Br2 + OH आयन से बनता है। देखो आपने कौन सी दी थी मैंने उस दिन आपको, हाँ यही दी थी, BrO3 आयन प्लस Br आयन और H2O, ठीक। इसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड द्वारा बैलेंस करना, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इसे हम बैलेंस करेंगे। तो हमने बताया था, रूल्स उसी दिन लिखवा दिए थे हमने आपके लिए कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि जो मेन एलिमेंट्स होते हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालकर उनके ऊपर लिख लो, ओके। तो मेन एलिमेंट्स क्या है, इधर Br है, यहाँ फ्री स्टेट में Br है, तो फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर होती है 0। यहाँ पर Br की निकालेंगे, ऑक्सीजन की 2 होती है ऑक्सीडेशन नंबर, तो 3 दूनी 6 में से 1 कम हो गया, प्लस का 5, और यहाँ पर -1 है ये। तो यहाँ Br से BrO3 में देख रहे हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी Br से इस BrO में देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी, मतलब रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है, ये मैंने उस दिन भी समझाया था। और देखो बेटा, इस समय मैं आपको बता रहा हूँ क्लासरूम में लिखने के एकेडमिक हिसाब से 11th क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो रिएक्शन को इसी तरह से सॉल्व करेंगे पेपर में। कंपटीशन वाले बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे इसे मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगा, ठीक है, बाद में बताऊँगा ये। तो क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट हाफ रिएक्शन ऐसे नहीं करें, ये कर लें आप। सबसे पहले ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन जिसमें हो रहा है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, लिख सकते हैं। और ये रिडक्शन रिएक्शन, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले भी मैं वीडियो आपको समझा चुका हूँ सब बच्चे। और जिस बच्चे को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इक्वेशन को कर नहीं सकता,
तो इसलिए आपको सबसे पहले समझना है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे ये इससे पहले की वीडियो में मैं समझा चुका हूँ। तो सबसे पहले बेटा अगर जिन्होंने नहीं देखा वो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखें कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, उसके बाद ही आप इक्वेशन को समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे, ऐसे समझें आप बिल्कुल। ठीक है, तो इतना काम कर लिया। इतना काम करने के बाद बेटा जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन है उन्हें अलग अलग लिख लेंगे। तो पहले कोई सी भी पहले लिख लो, चाहे ऑक्सीडेशन चाहे रिडक्शन। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख रहा हूं मैं। थोड़ा सा इधर को हट के लिखता हूँ, चलो लिख के कोई बात नहीं है बेटा। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन क्या है आपकी, Br2 से क्या बनता है, BrO3 आयन। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 1 डाल लीजिए इसे। ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस निकालकर लिख ले। रूल्स जो लिखाए हैं उनमें क्लियर लिख रहा है कि क्या क्या करना। सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन को अलग अलग कर लेते हैं, उनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालकर उनके ऊपर लिख लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर में जो डिफरेंस है वो क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बेटा +5 है और यहाँ पर 0 है। 0 और +5 में जो डिफरेंस है वो क्या है, डिफरेंस अंतर देखिए साफ साफ दिख रहा है आपको, 5 यूनिट का अंतर है। और इधर चूंकि Br एटम 2 है और इधर क्या है 1 है, तो 1 में 5 का अंतर है, तो मल्टीप्लाई 2 करके 2 में कितने का अंतर हो जाएगा बेटा, 10 यूनिट का अंतर। इस बात पे बहुत ध्यान देंगे। फिर देखें एक बार, डिफरेंस जैसे देख रहे हैं वैसे ही देखेंगे। 0 और 5 के बीच में 5 का डिफरेंस है। क्लियर है, ठीक है। बट बेटा यहाँ पर क्या है, Br एटम इधर कितने हैं 2 और इधर कितना है 1, तो 1 यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। इस ये 2 लग रहा है इसलिए मल्टीप्लाई 2। देखिए ऐसा समझिए 1 में डिफरेंस 1 Br में 5 का डिफरेंस है, तो 2 Br में 10 का डिफरेंस नहीं होगा। ये बात समझो, ये जो डिफरेंस है ये 1 Br का डिफरेंस है, ब्रोमीन एटम का 1 का डिफरेंस है 5। तो चूंकि यहाँ पर 2 Br है तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, इंटू 2 करके 10 का हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे बेटा रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन देखेंगे। रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, ये यही वाली है। Br2 से बनता है बेटा Br आयन, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ भी वही बात, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0 है, यहाँ पर 1 है। तो इसमें जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, डिफरेंस 0 और 1 का डिफरेंस आ गया। तो वही बात फिर इधर Br1 है इधर Br2 है, तो इंटू 2 करेंगे और डिफरेंस हो जाएगा 2 यूनिट का। क्लियर है, बस। फिर रूल में क्या लिख रहा है कि दोनों इक्वेशंस को विपरीत डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने से करेंगे बेटा, इसके डिफरेंस से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें मल्टीप्लाई कितने से करेंगे बेटा, इसके डिफरेंस यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यानी चलिए ऐसे लिख लीजिए, दोनों समीकरण को एक जगह लिखने पर मल्टीप्लाई करने के बाद समीकरण 1 में 2 व 2 में 10 से गुणा मल्टीप्लाई करके लिख देंगे बेटा। तो क्या हो जाएगा देखें ध्यान से, दोनों इक्वेशंस के लिए एक जगह लिखेंगे। इसमें 2 से करेंगे तो बेटा हो जाएगा 2Br2 से बनता है 2BrO3 आयन। ये वाली ऑक्सीडेशन नंबर अब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, जो ब्लैक से लिख रही हैं, ठीक है, अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है।
और ये हो जाएगा बेटा 10Br2 से बनता है 10Br आयन, और दोनों को क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये Br2 है, ये भी Br2, तो Br2 कितना होगा 12Br2 से बनता है 2Br आयन, BrO3 आयन प्लस 10Br आयन। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है बच्चे, फिर वहीं पर आ जाते हैं, लास्ट में आ चुके हैं कि अपोजिट डिफरेंस से मल्टीप्लाई करके दोनों समीकरण को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद एक न्यू इक्वेशन प्राप्त होगी, एक नई समीकरण प्राप्त होगी, और अब नई समीकरण में हमें करना है बस। यहाँ से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आपको समझना है थोड़ा सा। ठीक है बच्चे, यहाँ पर समझना है तो क्या समझना है आपको, यहाँ पर आपको समझना है, देखिए जरा एटम्स, और लिख रहा है ना एक पॉइंट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैलेंस ऑल अदर एटम, बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर अदर एटम्स को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो अदर एटम्स Br2, ठीक है, 12 2 जा 24, और देखिए बेटा इधर कितना है, इधर है 12, तो इसे हमें बराबर करना, तो बराबर कैसे करना देखें ध्यान से, 12Br2 से बनता है, इसे मैं कोई ऐसी संख्या दे दूं जैसे ना तो इसे प्रॉब्लम हो ना इसे प्रॉब्लम हो। अगर मैं इसे ज़्यादा कर देता हूं तो इसे प्रॉब्लम होगी। अब बेटा बात यह है, इधर Br एक जगह है, इधर Br दोनों जगह है, तो मैं किसी ऐसी संख्या से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा जो दोनों में किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, देखें जरा ध्यान से, इस पूरे पार्ट को आप दो दे दो, अगर 2 दे देंगे तो ये मल्टीप्लाई करके 2 से कितना हो जाएगा 4BrO3 प्लस ये हो जाएगा 20BrO3 20Br आयन, क्या हो जाएगा 20Br आयन। देखिए हमने 2 दिया है, हमने पूरी साइड के लिए नंबर 2 नंबर दिया है। अब 2 से इसने मल्टीप्लाई करके 4 कर लिया, इसने मल्टीप्लाई करके 20 कर लिया, तो हमने तो किसी को कम ज़्यादा नहीं दिया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो जाते हैं। सॉरी Br2 है ये। उसके बाद देखते हैं Br एटम बराबर हो चुके हैं। उसके बाद ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन इस तरफ कितना है 3 4 जा 12 है, 3 चौक 12, और इधर बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे, O को बैलेंस करने के लिए बेटा क्या जोड़ेंगे, बेसिक मीडियम में इक्वेशन है, बेसिक मीडियम में O को बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ते हैं, ध्यान देंगे OH आयन। क्या जोड़ेंगे, OH आयन प्लस OH आयन। OH आयन कितने OH आयन, ध्यान दें यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है बेटा, क्या बात ध्यान रखनी है कि बेसिक मीडियम में O के दूने OH जोड़ें आप हमेशा, इससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहीं कहीं ये बात रूल लागू नहीं होता, वरना तो ये बिल्कुल ठीक बैठता कि O के दूने OH जोड़ें आप। ठीक है, इतने 12 OH जोड़ने को बोलता है, लेकिन आप 12 नहीं जोड़ेंगे, कितने जोड़ेंगे आप 24 दूने जोड़ें। सही से लिख दूं जरा, O को जोड़ने के लिए OH, तो 24 OH आयन जोड़ेंगे। H को बैलेंस करेंगे, H को बैलेंस करने के लिए H2, तो प्लस इसके आधे H2O। ये तब होता है जब ये H कहीं भी ना दिया हो इस इक्वेशन में और किसी में H ना दिया हो, तब इस तरह से बैलेंस करें कि O के दूने OH और OH के आधे H2O। क्लियर है?
ये दो बातें ध्यान रखेंगे, इससे बहुत आसान हो जाती है। अगर इससे नहीं हो पाती है रिएक्शन तो फिर हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हैं, अदरवाइज तो इससे हो ही जाती है। तो ये बेसिक मीडियम की एक इक्वेशन है जो मैंने आपको बैलेंस करा दी कि बोर्ड के पेपर में बेटा आपको ऐसे ही लिखना है 11th क्लास में अगर लिखना है तो, ठीक है। कंपटीशन में आता है तो दूसरा तरीका बताऊंगा आपके लिए। फटाफट नोट करें इसके लिए, सही बच्चे बहुत जल्दी से नोट करें। ठीक है, नोट कर लिया, मिटा रहा हूं। सभी बच्चे ठीक से पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो बेटा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक, कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है ये वाला, मतलब ये वाला मतलब ठीक है। कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो इस नंबर पर कॉल करके आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं किसी और। ओके, हाँ, नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपकी ये Cu प्लस HNO3 से बनता है आपका CuS, कॉपर सल्फेट, will gives CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO प्लस एक आपका सल्फर होगा S प्लस H2O। क्लियर है? ये आपकी एक इक्वेशन दी हुई है, इसे आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड द्वारा बैलेंस करना है। ठीक है, नोट करें फटाफट। फिर वही काम करना है। सबसे पहले हमें करना क्या, ऑक्सीडेशन नंबर निकालकर इनके ऊपर लिख देना है मेन एलिमेंट्स की। तो कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहाँ पर -2, इसकी आएगी बेटा +5, यहाँ कॉपर की +2 साफ दिख रहा है, यहाँ पर इसकी आएगी +5, यहाँ नाइट्रोजन की आएगी +2, यहाँ सल्फर की 0। तो बेटा उन रिएक्शंस को देखते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा होता है। जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होती हम उन्हें बिल्कुल नहीं लेते, उन्हें छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कॉपर में कुछ हो रहा, नहीं हो रहा। सल्फर से सल्फर में कुछ हो रहा है, हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एन से इस एन में कुछ हो रहा, नहीं हो रहा। तो क्या इस एन में हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन। क्लियर है? ये बात आपको पहचानने में उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। फटाफट ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की कोई भी इक्वेशन लिख लें। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है बेटा, CuS से बनता है आपका, ये थोड़ा बड़ा निशान लगाएंगे, CuS से बनता है S। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो -2 है और 0 है। डिफरेंस देखें, डिफरेंस 2 यूनिट का डिफरेंस है बेटा, 2 यूनिट का डिफरेंस है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। फिर लिखेंगे आप रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे। क्या है, HNO3 से बनता है आपका NO। इक्वेशन नंबर 2। डिफरेंस देखें बेटा, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस N की ऑक्सीडेशन नंबर इधर है +5, इधर है +2, तो डिफरेंस आ गया 3 यूनिट का। ठीक, डिफरेंस आपका आ गया 3 यूनिट का। वही चक्कर है, अपोजिट ऑक्सीडेशन नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे
इसमें कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, इसमें कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो जो हमें नई इक्वेशन प्राप्त होंगी वो क्या होंगी? आफ्टर मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या होगा बेटा, देखें ध्यान से सब लोग, 3CuS से बनेगा आपका 3S, इधर HNO3 2HNO3 विल गिव 2NO, और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे बेटा। ऐड करेंगे 3CuS प्लस 2HNO3 विल गिव 3S प्लस 2NO। ओके, अब देखिए बेटा वो वाली चीज जो हमने पहले छोड़ दी थी, जैसे देखो ये छोड़ दिया था, इसका कोई मतलब नहीं था, H और OH को तो मैं नहीं लिखूंगा, वो तो ऑटोमेटिक आएंगे, जो मैंने छोड़ी है उसे तो मैं ऐड करूंगा, तो क्या हो जाएगा CuS प्लस 2HNO3 विल गिव CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO प्लस 3S। ठीक, ये आपका हो गया। अब बिल्कुल लास्ट में आ चुके हैं कि एक रिएक्शन प्राप्त होगी, सभी को जोड़ लेंगे, गुणा कर लेंगे, ये सब करने के बाद फाइनली लास्ट में आ जाते हैं। तो पॉइंट फिर वही है कि अदर एटम्स को बैलेंस करें एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़कर अदर एटम्स, अदर एटम्स मतलब कॉपर है यहाँ पर, तो ये 3 लग रहा है पहले से, यहाँ पर कॉपर को बैलेंस करें, कॉपर इधर कितना है 3 और इधर कितना है 1, तो 3 करो, कहाँ से करें, अपनी तरफ से करने हैं, हमें बराबर करनी है इक्वेशन, तो हम ही करेंगे। सल्फर देखिए कितने हैं 3 हैं, इधर भी 3 हैं, ठीक है। नाइट्रोजन कितने हैं, इधर 2 हैं, इधर कितना है 2, 2 3 जा 6, 6 और 2 8 हैं, और यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं 2 हैं, तो बेटा 8 कर लीजिए, इसको 8 कर लो, बैलेंस करने हैं 8 करना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं हम अगले नंबर पर आता O को बैलेंस करें, अदर एटम्स कर लिया, अब O इधर कितना 8 3 जा 24, और इधर देखेंगे 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, और 18 और 2 20, इधर 24 उधर 22, क्या कितनी कमी है, कितने ऑक्सीजन की है, 4 ऑक्सीजन की कमी है, तो 4H2O जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे 4H2O, जितने O कम है उतने ही H2O हम ऐड कर देते हैं। रूल्स फिनिश हो चुके हैं, तो ऐसे मान लीजिए कि रिएक्शन भी बैलेंस हो चुकी है, तो इस तरह से ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई है। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। देखिए 11th क्लास में क्लासरूम में यदि आपको लिखनी है, कॉपी भरनी है आपके लिए, तो इस तरह से ही करनी होगी, शॉर्ट फॉर्म कोई नहीं चलेगा वहाँ पर। फटाफट नोट करें इसे बच्चे, नोट करें। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बच्चा अगर नीट में बैठना चाहता है तो नीट वाले बच्चे किस तरह से बैलेंस करेंगे इक्वेशन के लिए, बहुत इतनी बड़ी नहीं करेंगे और बहुत कम टाइम में करेंगे, जल्दी से करेंगे फटाफट। ठीक है, मिटा रहा हूँ बेटी। अब देखिए एक इक्वेशन ले रहे हैं हम, और इस तरह से सॉल्व करेंगे कि बहुत लॉन्ग फॉर्म में नहीं, शॉर्ट तरीके में करेंगे। चलो इसी वाली को ले लेता हूं मैं जो अभी कराई है इसके लिए। देखिए CuS प्लस HNO3 विल गिव्स CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO प्लस S प्लस H2O। क्लियर है? सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर Cu प्लस 2 है, -2 है, H प्लस 3,
n की यहाँ पर कितनी आएगी निकल कर, प्लस का 5 आएगी, यहाँ पर +2 है, यहाँ +5 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, +2 है और 0 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग कहाँ हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन, जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, डिफरेंस 3 यूनिट का आ रहा है। देखिए कंपटीशन वाले बच्चे फटाफट विकल्प इस तरह से लगाएंगे अगर आता है तो आपके लिए। इससे इसमें क्या देखेंगे हम, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस 2 यूनिट का आ रहा है। इससे इसमें और इससे इसमें अपोजिट वही मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अन्य किसी को टच नहीं करेंगे, सिर्फ जो है वो करेंगे। क्या करेंगे, ये करेंगे, इससे तो मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली इक्वेशन में, अपोजिट डिफरेंस से मल्टीप्लाई। तो ठीक है, देखें ध्यान से। और इस 3 से करेंगे इनमें जिसमें कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, 3CuS प्लस HNO3, इससे करेंगे इसमें तो 2HNO3 विल गिव्स CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस ये 2NO प्लस 3S प्लस H2, इसे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, ये तो अभी बाद में आ जाएंगे। अब देखें सबसे पहले वही ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ऐसे समझे। ऑक्सीजन को छोड़कर हाइड्रोजन छोड़ अदर एटम्स पे लेंगे। कॉपर कितना है 3, इधर कितना है 2, 3 करें, इधर 2 इधर 1 है तो 3 करेंगे। उसके बाद आप सल्फर देखें, सल्फर 3 है, इधर भी 3 है, क्लियर है। नाइट्रोजन देखें, इधर कितना है 2 है, इधर कितना है 2 3 जा 6 और 2 8 है, तो बेटा 8 कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, नाइट्रोजन को कितना कर दिया मैंने 8 कर दिया। और किसी को नहीं किया, सिर्फ नाइट्रोजन को किया है। और बस नाइट्रोजन बराबर हो गया। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितना 24 है, इधर कितना हो गया 3 2 जा 6 18 और 2 20 हो गया। कितने H कम है, 4H कम है, तो 4H2O जोड़ दीजिए, 4H2O, इक्वेशन बराबर होगी। देखो ये तरीका कितना फास्ट है, ये बहुत जल्दी हो जाता है इस तरीके से सॉल्व। तो ऐसे अच्छा लगे तो ऐसे, पर बोर्ड की कॉपी में बच्चे ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे टीचर तुम्हारे नंबर काट लेगा, ऐसा समझ लीजिए। इस तरीके से करेंगे तो नंबर काट ले, टीचर नंबर काट लेगा। हालांकि तरीका सही है, सब कुछ सही है, कंपटीशन के हिसाब से जल्दी करने का है। फटाफट नोट करो, नेक्स्ट लिखता हूं मैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट। अगला एग्जाम्पल आपका ये है, काफी बड़ा, देखिए KMNO4 प्लस FeSO4 प्लस H2O will gives K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस FeSO4 का Fe2SO4 का होल थ्राइज प्लस H2O। ये इक्वेशन आपको दे रखे, इसे आपको बैलेंस करना है। तो लॉन्ग फॉर्म में तो उसी हिसाब से बैलेंस करेंगे, पहले 2 इक्वेशन को अलग अलग लिखेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, दिखाएंगे, फिर जोड़ेंगे और O और H को बैलेंस करेंगे उस हिसाब से। यहाँ पर क्या है, देखिए बेटा जल्दी इसको करना है, तो यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +7, यहाँ Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा, सल्फेट की -2 है पूरे की, और Fe की +2 है। यहाँ पर सल्फेट की बराबर है +6 है सभी जगह, हाँ पूरा सल्फेट पार्ट की +2 है, -2, Mn की +2 है, Fe की +3 है यहाँ पर। ठीक, इस तरीके से सल्फेट है, सल्फेट सल्फेट सल्फेट, सल्फेट की -2 होती है पूरे सल्फेट की, तो सल्फर की इधर 6 है, सल्फर की सभी जगह 6 है, तो सल्फर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से यहाँ देखें क्या हो रहा है, Mn से Mn में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। और डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है आपका 7 में से 2 गया तो कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस।
डिफरेंस है 5 यूनिट का। Fe से Fe में डिफरेंस देखिए बेटा 2 से 3 हो रहा है, 2 से क्या हो रहा है बेटा 3 हो रहा है, लेकिन देखो यहाँ यही बैलेंस कर लेते हैं 2, इधर Fe कितना है 2। जिन नंबर्स जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग आता है उन्हें वही के वही हम बैलेंस कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पर Fe कितना है 1, यहाँ पर कितना है 2, तो 2 कीजिए, 2 कीजिए। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, या वो क्या रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और डिफरेंस कितना है बेटा, डिफरेंस 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, 6 ऑक्सीडेशन नंबर 6 में से 4 कर लीजिए लेस, तो बचेगा हमारा 2। बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपोजिट डिफरेंस से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2KMnO4 प्लस 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10FeSO4 प्लस ये H2SO4 है बेटा, ये मैं H2O जो लिख दिया था ये है H2SO4, ठीक है, ये H2SO4 है, नोट कर लीजिए इसको सही से। H2SO4 विल गिव्स, ये ऐसे है ऐसे ही लिख लेंगे K2SO4 प्लस Mn में कितने से 2 से मल्टीप्लाई 2MnSO4 प्लस इसमें हो जाएगी 5Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O को ऐसे ही लिख लेंगे, लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, H2O के लिए अभी आ जाएगा ऑटोमेटिक, H2O आ ही जाएगा अपने आप ही आ जाएगा, H और OH H2O को नहीं लिखती है। तो देखिए बेटा ध्यान से, अब वही ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, बस इसमें अब हमें एटम्स को बैलेंस करना है। K कितने हैं, इधर 2 हैं, इधर भी 2 हैं, ठीक है, K के लिए देखेंगे 2 हैं और उधर भी बराबर है। Mn कितना है 2 है, इधर भी 2 है। Fe कितना है 10 है, Fe इधर भी 10 है। उसके बाद आप देखेंगे जरा सल्फर, सल्फर कितना है 10 और 1 11 है, इधर कितना है 2 और 1 3 ये 3 5 जा 15 16 और 2 17 16 और 2 18 हो गया। सल्फर जो है वो इधर है 18 सल्फर, और इधर कितने सल्फर है बेटा, इधर सल्फर हैं आपके 11 सल्फर। कितने सल्फर कम हैं, 18 और 11 में डिफरेंस देखिए 7 का डिफरेंस है बेटा, तो यहां पर क्या लगा देंगे हम 7, 6 का डिफरेंस है, लेकिन हाँ 7 का डिफरेंस है 18 में और 11 में, तो 7 लगा दिए। अब देखिए कितना हुआ बेटा सल्फर 10, देखिए बराबर नहीं हुआ ना, भले से डिफरेंस 7 का, हमें क्या लगाना है यहाँ पर 8 लगाना है, एक तो ये है ही है ना 8, तो 10 और 8 18 हो गया। ये देखिए ध्यान से, इधर भी सल्फर कितना हो गया 18 और उधर भी 18, सल्फर बराबर है। उसके बाद देखेंगे आयरन हो गया, सल्फर हो गया, मैग्नीज हो गया, पोटेशियम हो गया। उसके बाद क्या रह गया, बस कुछ नहीं रहा, तो ओ देखें, ओ देखें कितना है 8 और ये 48, अरे भाई ओ तो बहुत है यहाँ पर, कितने ऑक्सीजन है जरा देखेंगे, ये 8 हो गए, 40 हो गया, ये 32 हो गया, कितना हो गया 8 क्यों 10 का 0 हो गया, 80 हो गया। यहाँ जो ऑक्सीजन की संख्या है वो क्या है बेटा 80 है, और इस तरफ देखें कितनी है 3 4 जा 12 16 और 68 72, कितना है बेटा 72 ऑक्सीजन, इधर 80 ऑक्सीजन, कितना कम है इधर से इधर, कितना ऑक्सीजन कम है 8, तो बेटा 8 ऑक्सीजन कम है, तो 8 वाटर के मॉलिक्यूल आप ऐड कर दीजिए।
8 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दो और कहानी खत्म, इक्वेशन बराबर हो गया। कितना ही बड़ा इक्वेशन हो बराबर हो जाता है। तो ठीक है, इस तरह से आप कंपटीशन के में आता है तो आप इस तरह से जल्दी करेंगे। ठीक, तो नोट करें फटाफट इसके लिए। ये मेथड है उन बच्चों के लिए जो नीट का या किसी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं। इसे नोट करो फटाफट। 2 एक और कराता हूं मैं आपके लिए। लेकिन 11th वाले बच्चे इस तरह से नहीं करेंगे, वो बेटा आपको अपनी कॉपी भरनी है, लॉन्ग फॉर्म में करना है आपके लिए नहीं है ये मेथड। देखिए एक और चलते हैं, एक दो मेथड इस तरह का लेकर। वही वाला कर लेते हैं Br2 शॉर्ट मेथड से। ये बहुत आता है। Br2 प्लस OH आयन से बनता है BrO3 आयन प्लस Br आयन प्लस H2O। ठीक, ये वही ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर उनके ऊपर लिखें मेन एलिमेंट्स की। तो 0 है, +5 आएगा और ये -1 है ये। तो बेटा इससे इसमें क्या हो रहा है, देखें जरा ध्यान से, देखेंगे ध्यान से क्या हो रहा है इससे इसमें ऑक्सीडेशन। अब इसमें आप एक काम कर लीजिए कि इसमें एक ही में ऑक्सीडेशन हो रहा है, Br2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, Br2 में रिडक्शन हो रहा है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही एटम में ऑक्सीडेशन हो, जिसमें ऑक्सीडेशन हो उसी एटम में रिडक्शन हो, तो इस टाइप की रिएक्शन कहलाती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये इसके बाद ये कराऊंगा। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर तो ये हो गया। इलेक्ट्रॉन आयन विधि द्वारा बैलेंस इक्वेशन कराने के बाद में मैं आपको टाइप ऑफ रिएक्शंस कराऊंगा, टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप की होते हैं ये उस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, पूरा दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो इसे देखें कैसे करेंगे। डिस्प्रपोर्शनेशन है बेटा, इसमें हम क्या करेंगे, इसे हम 2 जगह लिख सकते हैं, लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसे इस तरीके से, यानी Br2 प्लस Br2 प्लस कुछ भी नहीं, और OH और H तो हम लिखते ही नहीं तो बाद में आ जाएंगे। BrO3 आयन प्लस Br आयन, बस। ठीक है बेटा, 5। यहां पर क्या है, यहां पर आपका 0 0 दोनों ही कंडीशन में 0 होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि मैंने इसलिए अलग अलग लिखा है, एक के साथ मुझे ऐसा देखना, दूसरे के साथ उसे देखना। जैसे देखिए, ये देखिए, यहां देख रहा हूं मैं और ये देख रहा हूं, है एक ही, बाद में मिला दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर Br2 की क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन। डिफरेंस देखें कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना बेटा, 0 और 5 में 5 का डिफरेंस है। या फिर ऐसा करें कि पहले इनको जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर देखें उनको बैलेंस करें। Br2 कितना 2 है तो इधर भी 2 कर लीजिए। डिफरेंस देखिए फटाफट, डिफरेंस कितना है, 0 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, तो डिफरेंस हो गया 10 यूनिट का। चाहे वैसे करें या ऐसे करें, डिफरेंस उतना ही आएगा। यहाँ पर देखिए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो 0 आएगा, और यहाँ पर Br कितने हैं, 2 है, इधर कितना 1 है, तो 2 कर लीजिए। तो डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया 2 यूनिट का। ये हो गया हमारी रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, उसके बाद देखें ध्यान से क्या करना है। इन्हें मैं जोड़ के लिख लूंगा, बस जो मुझे चाहिए वो हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई इसमें कर लूंगा, इससे मल्टीप्लाई इस वाली में, तो हो जाएगा ये 10 Br और चलो मैं फिर से लिखता हूँ तरीके से। ये हो जाएगा बेटा 10 Br2 प्लस इससे मल्टीप्लाई इसमें 2 Br2 से बनेगा आपका क्या बनेगा, इसमें हो जाएगा 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4 BrO3 आयन प्लस 10 से मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा, तो 10 ये हो जाएगा 20 Br आयन। देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा लग रहा होगा, आसान है बहुत,
कोई तरीका कठिन नहीं है, बहुत आसान तरीका है। ठीक, फिर से देखेंगे, ये हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये हो गया। इन्हें मिला के लिख दूं मैं, तो ये हो जाएगा बेटा 12Br2 विल गिव्स 4Br O3 आयन प्लस 20Br आयन। अब देखिए जरा क्या होना है, वही अदर एटम्स को छोड़कर अदर एटम्स बैलेंस करें, O और H को छोड़कर, तो Br2 कितना है 24, इधर कितना 20 और 4 24 ऑक्सीजन, इधर कितना 3 ऑक्सीजन है बेटा, और इधर क्या 0 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे क्या जोड़कर, बेसिक मीडियम में है, मीडियम देखिए, बेसिक मीडियम में क्या जोड़कर OH जोड़कर, तो OH जोड़ेंगे तो कितने जोड़ेंगे बेटा 2 गुने OH जोड़ेंगे, वही हमने बताया ना 2 गुने, हमें जरूरत है 3 की, 3 OH जोड़कर, लेकिन हम 3 नहीं जोड़ेंगे, हम क्या जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, 6 जानबूझकर गलत करेंगे, 6 जोड़ेंगे। ठीक, अरे ये हो गया, मिस्टेक हो गई। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, इधर बेटा 12 ऑक्सीजन है, कितने हैं 12 ऑक्सीजन है, ये 3 2 जा 4 3 जा 12 ऑक्सीजन है, तो हमें 12 OH जोड़ना है, तो 12 ना जोड़कर हम कितने जोड़ें 2 गुने, अभी पीछे वाले वीडियो में हमने बताया था क्या करेंगे, वही 2 गुने का रूल, 12 है लेकिन हम 24 जोड़ेंगे। अब H को बैलेंस करेंगे H2O जोड़कर, तो ये 24 के आधे यानी 12H2O। ठीक है बेटा, ये देखिए इस तरह से बहुत आसानी से हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, तो जो बच्चे कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं वो बच्चे इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं इक्वेशन के लिए। उम्मीद है ये सब कुछ आपको ठीक से समझ में आया होगा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और किसी प्रकार की यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी मुझे आप लोग बता सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज इसी के साथ आज हमारा ये वीडियो नंबर 2 है ऑक्सीडेशन मेथड द्वारा बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने का। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी, और अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट्स का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और ये मुझे बताइए ज़रा, वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल आपका मन है सब्सक्राइब कीजिए, नहीं मन है तो मत कीजिए, भाई मेरा काम है वीडियो बनाना और आपका ध्यान रखना। आप मेरा ध्यान रखते हो नहीं रखते इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भाई मेरा तो ये काम है वीडियो बनाने का। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, अदरवाइज तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जगह और पता नहीं किस टाइम। थैंक यू बच्चे।